चौकी, थाना, तहसील और आला अफसरों की चौखट का चक्कर लगाते थका तो पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश। प्रतापगढ़ के बुजुर्ग ने एसडीएम कुंडा के आवास के सामने पेट्रोल छिड़ककर जान देने का किया प्रयास। जमीनी विवाद में घर और जमीन पर कब्जा होने से परेशान है बुजुर्ग। कुंडा तहसील अंतर्गत संग्रामगढ़ थाना इलाके के जेचंदपुर गांव के रहने वाले देशराज सिंह ने की आत्मदाह की कोशिश। एसडीएम की जांच आख्या मांगने के आदेश और कोर्ट के स्थगन आदेश का तहसील कर्मियों और पुलिस पर अनुपालन न करने का आरोप। बोला बुजुर्ग, 55 दिनों से लगा रहा चक्कर, नहीं है एक पैसा, भीख मांग कर पेट्रोल खरीद कर, गाड़ी के सामने कूद कर दे दूंगा जान। तहसील कर्मियों और पुलिस की मिलीभगत से बुजुर्ग की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का आरोप। सुरक्षा कर्मियों ने पेट्रोल छीनकर फेंका और बुजुर्ग को लिया हिरासत। जिले भर में जमीनी विवाद में लहूलुहान हो रहे बेबस, कोहरार से लेकर कुंडा तक उलझे जमीनी विवाद में लोग गंवा रहे जान। स्थानीय पुलिस और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से दबंगों के आगे बेबसी पीड़ित। एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ सचिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। धान लगवावत रही तेतनी मुखी लग जाए जैसे छिटार देता है सरकार, ऐसे ऐसे छीट देता है कहा कहीं धान हम लगाइए। हम कहा भैया अच्छा जौन मन हो जौन कर तो उससे लड़ कौन तरह धान लगवाए। ओकरे बाद साहब कहते ट्यूबवेल पे हमारे कब्जा करता है, कहते ई करता है, कहते वो करता है। होते करते साहब आए फिर ये यहाँ तहसील में आए, 2 महीना हेरे में लाद कर दखल दिहानी के नकल। अब पूछा साहब भाई कितने हो? 3 भाई यही साहब। तो जमीन में बंटवारा नहीं हुआ? बंटवारा पिताजी कई जगह है। ओकरे बाद एसडीएम के यहाँ वहाँ मुकदमा करे, मुकदमों में साहब वहाँ गए राजस्व परिषद, कोठी से साहब अदम पैरवी बात पुनर्स्थापित हो मूल नंबर पर। अब यहाँ ओकरे पुनर्स्थापित के 10-11 महीना बाद पता लागत कि जो श्रीवास्तव जी यहीं आगे दखल दिहानी करें। अब दखल दिहानी करें तब से दौलत ही साहब हेरत हारत काज गए। आज 55-56 दिन हो गया एसडीएम साहब लिखे कि तुरंत इसको पूर्ववत कर दिया जाए। वहाँ जो लिखा है कम पढ़ पाए साहब, आँख से कमजोर हो वही कम पढ़ पाए, लेकिन इतना पढ़ लीजिए कि पूर्ववत कर दिया जाए। अब पूर्ववत करावे में साहब 55-56 दिन बीत गया। इतने दिन में थाना, चौकी, तहसील जहाँ हुआ साहब एसपी साहब के यहाँ हर जगह दौड़ जो एकदम तबाह हो गए। काल में गए रहे साहब नायब साहब वो रोक के आए कि देखिए अब जैसे है वैसे धान पड़ा रहे। अच्छा, एक मिनट रुको, अब मेरी बात सुनो। मेरे पास परसों अब पहली बार आए, दूसरी बार साहब जब मैं निकल रहा था वो के बाद एक बार गए साहब। जब निकल रहा था जी साहब, तो अचानक तो मैं गाड़ी के पास में आ गई। जी साहब, जैसे कोई नहीं सुसाइड करने के लिए आता है, मैंने गाड़ी रोका। हाँ, बल्कि मेरे स्टाफ ने कहा नहीं साहब पहले खड़ा रहे, जो गाड़ी नहीं रोकट रहे तो बैठ गए। सुन लो, फिर तुरंत जब आए मैंने तुरंत एक चिट्ठी बनाई। हाँ साहब, और वहीं से जो है इनको जो एसएचओ संग्रामगढ़ उनको, हाँ, और एनटी को, हाँ, आरआई को सबको लगाया। हाँ, ये परसों ही शाम की घटना है। हाँ साहब, ठीक है, हाँ, कि जाओ आज कल तो वही था, सब लोग जो नहीं बिजी रहे। हाँ साहब, आज तहसील दिवस है। हाँ, मट्टी से ला के हमारे यहाँ पे सुसाइड करने आ रहे हो, तमाशा कर रहे हो। तो साहब आपसे भी यही नहीं अब अहिनो तो आपसे मिले कहा चाहे सब काम हो गया हुआ तो साहब ट्रैक्टर ला रहा है ढोवत है, आप सब काम मतलब हो गया। जब एसएचओ को मौके ट्रैक्टर ला रहा है साहब ढोवत है, हमार जीव तो जरूरत है सरकार का खा पे का खाई है ना। 2 नाती है साहब, एक की इतना बड़ा है, एक की इतनी बड़ी नाती है, और वही नहीं सबके देख के मारा अंतर रहा है। कितना धान है साहब? 6 बीघा है, 5-6 बोया था। बहुत लखनऊ में साहब बड़ा बाबू थे, वह साहब आए, वह पहले तो हमको हमारी खेती बाड़ी बंद करना 1 साल शुरू किया। उससे किसी तरीके से जब हम अपना बचते रहे तो साहब धीरे से जा कर के वो यहाँ आकर के मुकदमा दायर कर दिया। कौन? वो छोटे भाई साहब 19 में वो गलत तरीके से पारित हो गया। मैं बीमार था साहब, मुझे डेंगू हो गया था। उसी बीच में यहाँ पर साहब मछली बाजार लगा के पारित हो गया। उसके खिलाफ हम चले गए राजस्व परिषद में, वहाँ साहब 19 में स्टे के साथ वो हमारा मामला स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर साहब चला 2-3 साल। सन
21 या 22 में जो भी हो साहब, माफ़ करिए 3 तारीख भूल जाते ही 21-22 में साहब आदम पैरवी में 2 दिन हम नहीं गए साहब। हमारे वकीलों की अब यहाँ पर आराम नहीं किया, 2 दिन में मुकदमा खारिज हो गया। पता पाए दौड़ के गए, पैसा वैसा के इंतजाम करके साहब वो मुकदमा में 2000 रुपया जुर्माना के साथ मार फिर वही नंबर पे, मूल नंबर पे प्रतिस्थापित हो गया। अब हम अपन साहब खेती बाड़ी करते ही सब करते ही 8 तारीख का साहब 5 बजे हमारे छोटे भाई लाल प्रताप सिंह, जैसे मुकदमा से कोनो मतलब नहीं रहा, वह फ़ोन करता है कि आपके लौगे के खेते में नाप जोक हो गया है। अब अथवा आज हम कहा भैया के यहाँ कहें 2 पुलिस यहाँ और 2 और बनैया है, एक जने कानून को साहब हैं लेखपाल अपने हल्का का नाम आई, तब साहब सुनील कनौजिया लेखपाल रहे, दूसरे के गरहन हम उनके साथ है, वो हमारे जो है वो चला आज गए देखे तो साहब लोग के खेते में तो मेरा बाधा नहीं ना। हम कहा सब फर्जिया के गुंडागर्दी का हो, अपने मन में सोचते। सन 5-6 के बीच में हमारे पिताजी 3 भाइयों के बीच में गोटी डाल के जमीन बांट दिया। अच्छा, उस पर हम काबिज हुई और उसके बाद साहब हमारे छोटे भाई करोड़पति हो गए। चंद्रपुर निवास 3 है, वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर पे जयसलपुर में पिताजी ने जमीन लिया 30 बीघे। कब लिया था? बहुत पहले सन 64